NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव अपने अंतिम चरण में है, यानी कि चुनाव का जो 7वां चरण है उसके लिए कल देर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। और अगर बात करें बिहार की सियासत की, बिहार की उन सीटों पर जहां पे चुनाव होना है, तो उसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है जहानाबाद लोकसभा सीट। जहानाबाद लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव है। तो वहीं इन दोनों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं वर्तमान के सांसद अरुण कुमार। जी हां, अरुण कुमार एक समय में 2014 में एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो ना तो महागठबंधन का हिस्सा है, ना तो एनडीए का है, और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिए, अरुण कुमार आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलने का एक नया तरीका अपना रहे हैं। अब उन्होंने नियोजित शिक्षक के मामले को लेकर के और शराबबंदी के मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। और इस मुद्दे को लेकर के जगह जगह अपनी जनसभा में, अपनी नुक्कड़ सभा में बिहार सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। आपको याद होगा कि नियोजित शिक्षक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे शिक्षकों के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में फैसला दिया था, जिसके बाद से यह मुद्दा जो है अब बिहार के सियासत में छा गया। इससे पहले मीसा भारती ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने, मीसा भारती ने यह कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को सुनेंगे और उनकी मांगे पूरी करेंगे। अब इसी मुद्दे को लेकर के जहानाबाद से जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार, जो अपनी पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे पर को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सरकार की इस पर साफ नियत नहीं थी, इसलिए यह फैसला जो है, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, वो शिक्षकों के पक्ष में नहीं आया। इसके साथ साथ शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के भी लगातार बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इसको लेकर के भी अब अरुण कुमार जो हैं वो बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि अरुण कुमार पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, ये कोई चुनावी मामला नहीं है। और अब इस चुनावी मामले में अरुण कुमार को एक नया मुद्दा मिल गया है नियोजित शिक्षक को लेकर के और शराबबंदी को लेकर के। तो लगातार बिहार सरकार को कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो नियोजित शिक्षक का मामला है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार शिक्षक के खिलाफ दिया था, ये एक चुनावी मामला बन गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे विपक्ष को कितना फायदा होता है और सरकार को कितना नुकसान होगा। ये तो आने वाले समय में जो चुनाव परिणाम आएगा वही बताएगा। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर ये जो नियोजित शिक्षक का मामला है वो एक राजनीतिक रंग ले लिया है। बाकी इस संदर्भ में और भी जैसे कोई खबर आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।